चुनाव से पहले मुकेश सहनी ने बड़ा धमाका किया। एक बैठक बुलाई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, और इस बैठक में जिस तरीके से भीड़ आई, भीड़ को देख मुकेश सहनी ने कहा कि वाकई में हमारी पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में है। और उसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं से बातचीत करके मुकेश सहनी ने यह फैसला लिया कि हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 150 प्लस सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहेगी। अब 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिस तरीके से लोग आए, जिस तरीके से उनके नेता जुटे और उनके तमाम कार्यकर्ता जुटे, बिहार, झारखंड और यूपी से तमाम कार्यकर्ता की एक बड़ी हुजूम जो है वो देखने को मिली। और नेताओं ने कहा कि अगर बिहार में हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो मजबूत स्थिति में है। 30 सीटें ऐसी हैं जहां से मुकेश सहनी ने लगभग ये फाइनल कर लिया है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे, और 30 सीटों पर अब उम्मीदवारों का चयन करना बाकी है। मुकेश सहनी बिहार दौरे पर है, बिहार घूम रहे हैं, बिहार के तमाम जिलों में जा रहे हैं, हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने आप को देख रहे हैं कि कहाँ है, कितने मजबूत स्थिति में है। 2015 की बात करें, 2020 की बात करें, 2020 की बात करें तो मुकेश सहनी 2020 में 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले से दिया था, जिसमें से वो 4 जीत कर आए थे। और दुर्भाग्यवश एक विधायक की मृत्यु हो गई और 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और अब मुकेश सहनी चाहते हैं कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़े। लेकिन दावा बड़ा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि मल्लाहों के बीच जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मल्लाहों को आगे लेकर जा रही है, वो इस बात का गवाह है कि मुकेश सहनी कहीं मल्लाह वोट को अपनी तरफ ना कर ले। इससे डरकर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय राज्य मंत्री बनाती है, राज्य में मंत्री बनाती है, उसके बाद पार्टी में कई बड़े पद देती है। और मुकेश सहनी कहते भी हैं कि मंच से कि जिसको हमने बनाया, आज वो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने उसे केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया। कई ऐसे नेता हैं जो मुकेश सहनी के साथ आए थे राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में जाकर आज बड़े पद पर है। तो मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा कद है वो सब जगह जब दिख रहा है तो हम अपना अधिकार क्यों न मांगे, और अधिकार मांग रहे हैं 60 सीटें। और इस बार कांग्रेस और राजद को सोचना पड़ेगा कि मुकेश सहनी को अगर 60 सीटें न देंगे तो फिर मुकेश सहनी क्या होगा। मुकेश सहनी का तो हर जगह से बुलावा है, भाजपा भी चाहती है कि मुकेश सहनी उनके साथ चले जाए एनडीए में, ताकि जो वोट प्रतिशत है जो मुकेश सहनी के साथ है वो एक गठबंधन को मिले। अभी महागठबंधन के साथ है तो महागठबंधन को फ़ायदा है, एनडीए के साथ जाएंगे तो एनडीए को फ़ायदा है। जैसे बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको लेकर गठबंधन चाहती है कि वो उनके साथ रहे, जैसे चिराग पासवान हो गए, मुकेश सहनी हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। ये ऐसे नेता हैं जिनकी जो पार्टी है वो गठबंधन चाहती कि वो पार्टी, वो दल उनके साथ रहे, चाहे महागठबंधन की बात कर ले या एनडीए गठबंधन की बात कर ले। लोग चाहते हैं कि महागठबंधन भी चाहता है कि जीतन राम मांझी हमारे साथ रहें, चिराग पासवान भी हमारे साथ रहें, मुकेश सहनी भी हमारे साथ रहें। एनडीए भी चाहता है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी हमारे साथ रहे, क्योंकि इन लोगों के पास अपना वोट बैंक है और इस वोट बैंक के माध्यम से ये चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ जुड़े रहें, तो हम अपना अधिकार भी मांगे, हम अपना अधिकार लेकर रहें। ठीक है, मुकेश सहनी का ये जो दावा है और जो मांग है उसको लेकर गठबंधन क्या सोचती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो मुकेश सहनी का मांग 60 सीटों का है और दावा कि 150 प्लस सीटों पर निर्णायक भूमिका में रहेंगे। मतलब कि उनकी वजह से कांग्रेस की, उनकी वजह से राजद की, उनके वजह से वाम दल की जीत होगी 150 प्लस सीटों पर। अब आगे देखिए क्या होता है, किस तरीके से तमाम चीज़ें होती हैं। लेकिन मुकेश सहनी पूरे बिहार को एक तरीके से एक माले में पिरो रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारी जाति के जो लोग हैं वो हमारे पास कितने हैं। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल
इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।